बिहार के बक्सर जिले में पंचकोशी परिक्रमा मेले की शुरुआत 9 नवंबर से हो गई है, जो 13 नवंबर तक चलेगा। 5 दिनों तक चलने वाला ये ऐतिहासिक मेला चरित्र वन में लिट्टी चोखा के भोग के साथ संपन्न होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में ताड़का वध के बाद भगवान राम ने नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ बक्सर के 5 ऋषियों के आश्रमों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भगवान राम ने अहिरोली, नादान, भभुअर, नुआव और चरित्रवन जैसे स्थलों पर पुआ पकवान, सत्तू मूली, चूड़ा दही, खिचड़ी और लिट्टी चोखा का भोग लगाया था। तभी से ये परिक्रमा परंपरा हर साल अगहन मास की कृष्ण पंचमी से शुरू होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। तो चलिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज से पंचकोशी परिक्रमा मेला शुरू हो रहा है। आप बक्सर ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये भारत का सुप्रसिद्ध मेला है। अगले 5 दिन तक चलेगा। बताया जाता है कि भगवान राम जब त्रेता युग में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बक्सर आए थे, महर्षि विश्वामित्र के साथ, तब ताड़का वध के बाद 5 जगहों पे, तो 5 ऋषियों के यहाँ गए थे और वहीं 5 तरह का व्यंजन ग्रहण किए थे, 5 तरह का प्रसाद ग्रहण किए थे। वो परंपरा बदस्तूर त्रेता युग से अभी तक चली आ रही है। सब कुछ हम समझेंगे सिलसिलेवार, चूंकि हमारे साथ खुद इस क्षेत्र के मशहूर स्वामी जी, स्वामी गंगापुत्री स्वामी मौजूद है। हम सब कुछ समझते हैं कि कहाँ वर्णित है, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है। अब बाबा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जो पंचकोशी परिक्रमा शुरू हुई है, इसका महत्व क्या है? जी जी, पंचकोशी यात्रा का महत्व ये है कि जो भी पंचकोशी यात्रा करता है वो ब्रह्मपद को प्राप्त कर जाता है। ठीक है ना। यानी जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबके प्रभाव अलग अलग हैं। जैसे काशी में आप वहाँ निवास करोगे और भगवान शिव राम तारक मंत्र देंगे तब आपका उद्धार होगा। लेकिन बक्सर में अंतिम समय में आप या फिर जो भी पंचकोशी यात्रा करता है वो ब्रह्मपद को प्राप्त कर जाता है। ठीक है ना। यहाँ का बस वायु मात्र स्पर्श हो जाने समय में आप भगवत धाम चले जाओगे, ऐसी महिमा है बक्सर का। तदुपरांत ये कथा तो अपने आप में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में विश्वामित्राध्वराजेन मारीच्याद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणश्च बहता पुंगवाः, विश्वामित्र जी महाराज गए हैं और राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। तब ताड़का मारीच आदि का उद्धार हुआ है और तब जाकर के भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। चंड रज से ही अपने आप अहिल्या का उद्धार हुआ। और जिस गौतम ऋषि जी महाराज की तपस्त्री है वो गौतम ऋषि महाराज जन्म से ही जन्मांध थे। ये तो सुरभि गौ माता की कृपा से उनकी दृष्टि अपने आप पुनः वापस आई, इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा। गौ माता की कृपा से तम यानी अंधकार उनका दूर हुआ, तब नाम गौतम पड़ा है। और ये अहिल्या तो अपने आप में भगवान ब्रह्मा ने धरोहर के रूप में दिया था, लेकिन इनके अपने आप के सतीत्व को देख करके, ब्रह्मा जी महाराज के तप त्याग को देख करके अपने आप में देखा कि गौतम ऋषि बड़े तपस्वी हैं भाई, तब उनके साथ वर्ण हुआ, विवाह हुआ और तब अहिल्या। लेकिन उनकी दृष्टि विश्व सुंदरी थी उस समय की, तो सबकी दृष्टि उन पर पड़ी हुई थी। आप सब कथा जानते ही हैं। इंद्र ने आकर के छल किया, तब जाकर के गौतम ने शाप दिया और वो पत्थर बनी है और तब भगवान ने आकर के अपने चंडरस के द्वारा उनका उद्धार किया, दिवलोक को चली गई। उस काल से परंपरा अपने आप पे चलती आ रही है, त्रेता युग से चलता चलता अभी तक, क्योंकि वैदिक परंपरा है और वैदिक परंपरा कभी लोप नहीं होता। नहीं तो आज किसको फुर्सत है अपने आप में एक दिन का, बताओ। और यहाँ हजारों लाखों की भीड़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि वैदिक परंपराएं कभी अपने आप में निर्मूल नहीं होती, जरूर कहीं ना कहीं मूल छिपा हुआ है। और इसका तो वराह पुराण में बक्सर का इतना बड़ा महत्व है कि स्वयं भगवान वराह कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमुच्छाय शुच्यते सिद्धासम समतीर्थम न भूतो अनुष्यति। इसके जैसा तीर्थ ना हुआ ना आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है। लेकिन बक्सर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहा, ना यहाँ के विधायक ना यहाँ के मंत्री, किसी ने बक्सर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो हमारा बक्सर तो अपने आप में, आज बाहर में चले आओ, 1764 की लड़ाई के नाम से जानते हैं, न कि धार्मिक स्थल के नाम से। जबकि बक्सर में गौतम ऋषि, उदालक ऋषि, नारद ऋषि, चमन ऋषि, कश्यप ऋषि, अनेक महापुरुषों की तपस्थली रही और वर्तमान में भी अनेक महापुरुष रहे और चले गए, फिर आज भी अपने आप में महात्मा है। कभी बक्सर संतविहीन रहा नहीं, ना रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल गंगा के पावन तट पे ये आश्रम स्थित है, ये बक्सर स्थित है। हजारों लोग यहाँ आते हैं और अगले 5 दिनों तक, अभी आज पहला दिन जो है अहिरौली में होता है, दूसरा दिन नदाम में होता है, तीसरा दिन भभुअर में होता है, चौथा दिन नुआव में होता है और 5वां दिन कहीं ना कहीं बक्सर के चरित्र वन में इसका लिट्टी चोखा के प्रसाद के साथ समापन होता है। बाबा, पंचकोश यात्रा का जो समापन है बक्सर के चरित्र वन में होता है लिट्टी चोखा के प्रसाद के साथ, उसका क्या महत्व? वो चैत्रथ वन है उसका नाम, शास्त्रों में उसको चैत्र वन के नाम से जाना जाता है, जहाँ स्वयं विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान को 53 विद्याएं प्रदान की थी। उन विद्याओं में एक विद्या बलातिबला नामक विद्या भी प्रदान की,
जिसके द्वारा न शरीर में कभी आलस्य आएगा, न कभी निद्रा आएगी, न सोते हुए आपका कोई वध कर सकता है। ऐसा प्रभाव था उस मंत्र के अंदर। तो ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान की एक तरफ से देखा जाए तो शिक्षा स्त्री भी रही अपने आप में। जहाँ राम ने शिक्षा पाई, विश्वामित्र की यज्ञ कराई, दुष्टों का दलन किया है, संतों ने भजन किया है, यह धाम है बक्सर प्यारा। ऐसा धाम है अपने आप में हमारा सिद्धाश्रम बक्सर कि बस यहाँ का अंतिम समय में वायु स्पर्श हो जाए, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। और जो भी पंचकोश यात्रा करता है, तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि पंचकोश यात्रा करने वाला व्यक्ति वो दिव्यलोक को प्राप्त हो जाता है। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती। जैसे जो जाए बदरी सो ना आवे उदरी, वैसे जो पंचकोश यात्रा करता है फिर वो घर में नहीं आता। ऐसा इसका महत्व है। धन्यवाद। जैसा कि अभी खुद स्वामी जी से आप सुन रहे थे कि बक्सर का इतना महत्व है, बक्सर का धाम का इतना महत्व है कि अगर ये पंचकोश यात्रा किया जाए तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।